हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है गौतम कुमार। आई एम अ पास आउट स्टूडेंट ऑफ एनआईटी जमशेदपुर। आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिकली इन 6 पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स का सिलेबस के बारे में। उसके बाद चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में देखेंगे कि कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कौन से चैप्टर रिलेटिवली कम इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इन तीनों चीजों के बारे में अच्छे से कवर कर लिया तो आपको कहीं ना कहीं मैथ्स के सिलेबस का एक ओवरव्यू पता चल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि क्लास 10th के मैथ्स में आखिर है क्या, कौन कौन से चैप्टर हैं, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कौन से चैप्टर कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे हाउ टू क्लियर कॉन्सेप्ट। अब देखो, कोई भी चैप्टर आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि हम सारे के सारे चैप्टर को किस तरीके से पढ़ें, किस तरीके से अप्रोच करें ताकि हमारा 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कौन से बुक से हमें प्रैक्टिस करना है, बेस्ट बुक फॉर प्रैक्टिस। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि हम मैथ्स को रिवाइज कैसे करें, हाउ टू रिवाइज। ये बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होता है कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को कैसे रिवाइज करना है। तो आज की वीडियो में एक बेहतरीन तरीका हम बताएंगे आपको कि मैथ्स को कैसे रिवाइज किया जाता है। आगे बात समझ में, तो हम लोग एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को क्लियर करते जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स। तो सीबीएसई ने जो मैथमेटिक्स का सिलेबस डिजाइन कर रखा है वो बेसिकली 7 यूनिट में डिजाइन कर रखा है। उन्होंने पूरी मैथ्स के सिलेबस को 7 यूनिट में डिवाइड किया है और इन 7 यूनिट के अंदर टोटल 14 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर हैं? टोटल 14 चैप्टर हैं। और कहीं ना कहीं हमें इन्हीं 14 चैप्टर को एकदम अच्छे तरीके से पढ़ना है, इन्हीं 14 चैप्टर पे कमांड बनाना है ताकि हम 100% मार्क्स ला सकें, है ना। तो सबसे पहला यूनिट जो है, टोटल 7 यूनिट हमने बताया था कि क्लास 10th के मैथमेटिक्स में आपका टोटल 7 यूनिट है। और उन 7 यूनिट में सबसे पहला यूनिट आपका क्या है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम पहला यूनिट क्या है? नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में सिर्फ एक चैप्टर है, रियल नंबर, और इससे टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। यानी सिर्फ आप एक चैप्टर को कंप्लीट करना है, सिर्फ आप एक चैप्टर को कंप्लीट करते हो तो आपका 6 मार्क्स पक्का हो जाता है। और ये एक छोटा सा चैप्टर है। क्या है? एक छोटा सा चैप्टर है, इसलिए ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा यूनिट हमारा है अलजेब्रा। दूसरा यूनिट हमारा क्या है? अलजेब्रा। अलजेब्रा में टोटल 4 चैप्टर हैं, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये 4 चैप्टर आपको अलजेब्रा में पढ़ना है और अलजेब्रा से टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सोचो। नेक्स्ट हम लोग तीसरा यूनिट में चलते हैं। तीसरा यूनिट है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें भी एक ही चैप्टर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से ही है। इससे भी आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और ये एकदम इजी चैप्टर होता है। अगर इस चैप्टर को आपने अच्छे से कवर कर लिया तो इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटते हैं, है ना। चौथा यूनिट हमारा है ज्योमेट्री। चौथा यूनिट हमारा क्या है? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में टोटल 2 चैप्टर हैं, एक है सर्कल और दूसरा है ट्रायंगल। इससे लगभग आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट के तरफ जाता है। इन चैप्टर्स में हमने देखा है कि बच्चों को थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन अगर आपने इन चैप्टर्स को भी थोड़ा सा ध्यान दे दिया, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया, थोड़ा सा अच्छे से कवर कर लिया तो आपके 15 मार्क्स यहां से श्योर शॉट हो जाते हैं। इसलिए ये भी चैप्टर्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूनिट 5 के बारे में बात करते हैं। यूनिट 5 में आता है एक प्यारा सा टॉपिक, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री ना केवल क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ना केवल ये क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट है, आप जिंदगी में जब तक मैथ्स पढ़ोगे ना तब तक ट्रिगोनोमेट्री आपका साथ नहीं छोड़ने वाला। इसलिए ये इसको एकदम स्टार्क मार्क कर लो कि ये चैप्टर हमें करने ही करने हैं। इस चैप्टर से टोटल 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, टोटल 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसमें 2 चैप्टर है, एक इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री और एक एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। नेक्स्ट यूनिट हमारा है यूनिट 6। यूनिट 6 हमारा है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन इजी चैप्टर के अंतर्गत आता है। ये एक इजी चैप्टर है। अगर आपने इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान दे दिया तो आप इस चैप्टर से
10 मार्क्स कंप्लीट कर लोगे। इस चैप्टर से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अंदर 2 चैप्टर है, एरिया रिलेटेड टू द सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब लास्ट यूनिट की तरफ हम लोग चलते हैं, यूनिट नंबर 7। यहां से आपका 11 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अंदर 2 चैप्टर्स हैं, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये एकदम इजीएस्ट चैप्टर है, पूरी क्लास 10th का इजीएस्ट चैप्टर है। तो ये चैप्टर एकदम इजी चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर आप क्लास 10th के नजरिए से देख रहे हो तो। लेकिन यही चैप्टर अगर आप जेईई की प्रिपरेशन के समय देखोगे ना, तो सबसे टफेस्ट चैप्टर के अंतर्गत ये आता है। छोड़ो, बाकी आपके क्लास 10th में ये बहुत आसान चैप्टर है ना। तो अगला स्टेप है हमारा क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट, हाउ टू क्लियर द कॉन्सेप्ट। कैसे हम हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो अगला स्टेप हमारा है क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट, हाउ टू क्लियर द कॉन्सेप्ट। कैसे हमें हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, क्योंकि जब तक आपके मैथ्स में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप क्वेश्चंस नहीं बना पाओगे। तो इसके लिए आपको 3 स्टेप्स से होकर गुजरना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप है कंसंट्रेशन। आप जहां कहीं भी कोचिंग में पढ़ते हो, आपको फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना है। हमको इन सब से कोई मतलब नहीं है कि आप क्लास से बाहर क्या कर रहे हो, लेकिन जैसे ही आप एक बार क्लास में एंटर किए, आपका कंसंट्रेशन लेवल एकदम हाई हो जाना चाहिए। आपका एकदम से मन टीचर पे और बोर्ड पे एकाग्र होना चाहिए, ताकि जो कुछ भी टीचर पढ़ाए उन सब को आप अपने अंदर ग्रहण कर सको। इसलिए सबसे पहला स्टेप है कंसंट्रेशन, आपको फुल्ली कंसंट्रेट रहना है। उसके बाद दूसरा स्टेप्स की बात करें हम, तो आपको अगर किसी चीज में डाउट आया, जैसे टीचर्स कुछ पढ़ा रहे हैं और किसी चीज में आपको डाउट आया, तो क्लियर योर डाउट इमीडिएटली। जो भी डाउट आया आप तुरंत हाथ खड़ा करो और सर से उस डाउट को क्लियर करो, दूसरा स्टेप। और तीसरा स्टेप क्या करना है कि जैसे ही क्लास आपका ओवर हो गया, आप घर आए, घर आने के बाद आपको रिवीजन करना है। ऐसा नहीं करना है कि अभी अभी तो पढ़े भैया, इसको हम बाद में रिवाइज करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको घर आके तुरंत उसको रिवीजन करना है और ये देखना है कि क्या अभी भी कोई ऐसा पॉइंट है जिसमें मुझे कंफ्यूजन है। अगर वैसा कोई पॉइंट है, ऐसा कोई पॉइंट है जहां पे आपको कंफ्यूजन है, तो तुरंत उस कंफ्यूजन को दूर करो। तीसरा स्टेप है हमारा रिवीजन। जैसे ही आपका क्लास खत्म हो गया, आप घर पे आए, तो उसको तुरंत आने के बाद आज ही के आज उसको रिवीजन करना है। ऐसा नहीं कि भैया आज तो हम पढ़े हैं, हमको पूरी चीजें याद है, हम कल रिवाइज करेंगे, ऐसा नहीं करना है। उसको तुरंत घर आके आप रिवीजन करो और ये देखो कि क्या अभी भी ऐसा कोई पॉइंट है जिसमें आपको कंफ्यूजन है। अगर कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे आपको लगता है कि मुझे कंफ्यूजन है, तो आपको उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप YouTube का सहारा ले सकते हो। अगर YouTube से भी वो आपका कंफ्यूजन दूर नहीं हो रहा है, तो कल आप वापस से जब क्लास जाओ तो सबसे पहले उन कंफ्यूजन को दूर करना है ना। अगर आप अपने सारे चैप्टर को इस 3 स्टेप्स के थ्रू पढ़ते हो, तो हम आपको 100% गारंटी दे सकते हैं कि आपका हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होगा। आप हर एक क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से बना पाओगे, है ना। तो अगला स्टेप्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, बुक्स फॉर प्रैक्टिस। इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है, इसमें बच्चे लोग बहुत गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, अपने दोस्तों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं और उनके इन्फ्लुएंस में आके वो क्या करते हैं, कई सारे बुक्स लगाना स्टार्ट कर देते हैं। आपको वैसा नहीं करना। आपको क्या करना है, सबसे पहला चीज, कोई भी चैप्टर खत्म हुआ तो सबसे पहला चीज आपको एनसीईआरटी बनाना है ना। दूसरा बुक जो बनाना है एनसीईआरटी का ही बनाना है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर, है ना। और तीसरा आपको बनाना है पीवाईक्यू। इन 3 बुक्स के अलावा आपको कोई बुक्स को छूना भी नहीं है, बस ये 3 बुक्स आपको बनाना। अगर इतना बनाने के बाद आपके पास टाइम बचता है,
तो आप RS अग्रवाल या RD शर्मा बना सकते हो, ताकि आपको थोड़ा बहुत टफ लेवल के क्वेश्चंस का सामना करना पड़ जाए, है ना।